नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने राजस्थान में आरएसएसएमबी बोर्ड में अब तक पूछे गए सभी क्वेश्चनों की एक सीरीज़ शुरू कर रखी है। हमने राजस्थान के फर्स्ट टॉपिक सती विस्तार को देख लिया था। अब आज बात करते हैं राजस्थान के सेकेंड टॉपिक राजस्थान के भौतिक विभाजन से। राजस्थान के भौतिक विभाजन के आज अब तक के सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थार के मरुस्थल का भाग है। देखो इनमें से कौन सा थार के मरुस्थल का भाग नहीं है। तो गोंडवाना प्रदेश है, शेखावाटी प्रदेश भी है, बनास का मैदान नहीं है, गगर का मैदान है। अगर हम बात करें थार के मरुस्थल की, देखो मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है। जो थार का मरुस्थल है तो दो भागों में बांटा गया है। एक है शुष्क रेतीला प्रदेश और एक है अर्धशुष्क रेतीला प्रदेश। ठीक है। अगर हम बात करें शुष्क को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है बालू का स्पूत स्तूप है मुक्त, यानी कि बिना टिब्बों रहित टीले जिन्हें कहते हैं बालू का स्पूत को टीले कहा जाता है। एक तो बालू का स्तूप मुक्त है और एक है बालू का युक्त, यानी कि हाँ टीले हैं। तो ये दो प्रकार के हैं। अगर इनकी बात करें तो ये तीन में तीन आते हैं। एक पोखरण है, इसके अलावा बात करें तो फलोदी और एक बालोतरा। तीन जगह फैला हुआ है। और बालू का मुक्त यानी बालू का युक्त तो यानी कि जहाँ टीले हैं तो ये तो संपूर्ण राजस्थान में है यानी मरुस्थल प्रदेश में। और बात करें अर्धशुष्क की, तो अर्धशुष्क में देखो कितने भागों में बांटा गया है। अर्धशुष्क को भी कई भागों में बांटा गया है। पहला है घग्गर, यानी ऊपर से बात करें सबसे पहले घग्गर के बाद नीचे आए शेखावाटी शेखावाटी प्रदेश के बाद देखो नागौर की जो उच्च भूमि है, के अलावा चौथा है गोडवाड़ प्रदेश जो कि जालौर में फैला हुआ है। गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं इसको। खूनी बेसिन के आसपास जालौर में मुख्यतः गोडवाड़ प्रदेश। तो ये चारों भाग भी क्या है, अर्धशुष्क मरुस्थल का भाग है। और ये मरुस्थल यानी कि आप देखो इसमें गोडवाड़ प्रदेश आ गया, शेखावाटी आ गया, बनास का मैदान नहीं है क्योंकि मैदानी प्रदेश का भाग है। और घग्गर का मैदान आ गया। तो देखो घग्गर आ गया, शेखावाटी आ गया, गोडवाड़ प्रदेश आ गया, ये एक नहीं था, इसलिए ये गलत हो गया इसका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले भूकंप से सबसे कम प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर होगा गंगानगर हनुमानगढ़। बात करें नेक्स्ट की, तो निम्नलिखित कूटों पर विचार कीजिए तथा सही कूट का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। यानी आपको बताना है कि इनमें से सही कूट कौन सा है। देखो ये गलत है, सही है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा 2 और 3, 2 ये इसका राइट आंसर होगा। गलत कर दिया शायद, लिखा गया होगा 4। देखो भोराट की बात करें अगर, तो भोराट याद कैसे रखोगी, राड यानी इससे याद रखोगी राड। तो राड कहाँ से कहाँ तक हुई थी, देखो जहाँ गोगुंदा है, जहाँ उनका राज्याभिषेक हुआ था प्रताप का, वहाँ से उसके बाद वो मेवाड़ से कहाँ चले गए, तो कुंभलगढ़। तो गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा फैला हुआ है, भोराट का पठार फैला हुआ है। अब देखो यहाँ कुंभलगढ़ ये भी राजसमंद में है, गोगुंदा उदयपुर में है, तो उदयपुर से लेकर राजसमंद के बीच में। तो यहाँ देखो क्या लिखा, कुंभलगढ़ और राजसमंद, जबकि कुंभलगढ़ और राजसमंद तो एक ही जगह है, तो ये गलत हो गया। यानी कि आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, उदयपुर से लेकर राजसमंद, कि कुंभलगढ़ राजसमंद में है। और गोगुंदा की बात करें तो गोगुंदा उदयपुर में है। देखो रघुनाथगढ़ ये शिखर की है, ये उत्तरी अरावली की सर्वोच्च शिखर है, ये भी सही बात है। इसके अलावा अगर बात करें तो भोराज, पवाई, बेराट, हो, ये सारी उत्तरी अरावली की चोटियां हैं, परंतु इसमें जो सबसे ऊंची है वो रघुनाथगढ़ है। उसके बाद ये बाकी और चोटियां जो है ये बाद में
इनका नंबर आता है। बात करें अगर इसकी उत्खाट या स्थलाकृति चंबल बेसिन में, तो ये चंबल बेसिन है, ये डाकुओं की भूमि है। यहाँ उत्खाट, बीहड़, कंदरा, माज, बीहड़, बाढ़ का मैदान, नदी कगार यानी कि बीहड़, नदी कगार तथा उत्खाट भूमि, ये सारी कहाँ पाई जाती है? चंबल बेसिन में पाई जाती है। आपको ये सारे नाम याद रखने हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें नेक्स्ट की, देखो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हिस्सा है, यानी कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर होगा विंध्य की पहाड़ियाँ। देखो अगर बात करें अपन मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, तो देखो कोटा और झालावाड़ के मध्य पहाड़ियाँ मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहलाती है और ये हाड़ौती प्रदेश में आती है। अगर हम इनकी और ज़्यादा अगर देखें तो जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसे दो भागों में बांटा गया है। इसमें एक है विंध्य कगार भूमि, के अलावा एक है ढक्कन का पठार। इस विंध्य कगार भूमि के अंतर्गत ही, देखो विंध्य कगार भूमि के अंतर्गत भी तीन आते हैं मेन रूप से। एक आता है अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, जो अभी मैंने आपको बताया था। इसी अर्धचंद्राकार पहाड़ी के अंतर्गत आती है ये कोटा जो झालावाड़ की जो मुकुंदरा की नेशनल की जो पहाड़ियाँ हैं, मुकुंदरा पहाड़ियाँ हैं, वो इसी के अंतर्गत आती है। और की जो सबसे ऊंची चोटी है वो चांदमाड़ी है। अगर आपको पता हो तो ये भी बता देता हूँ, चांदमाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी लंबाई लगभग 517 मीटर, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है चांदमाड़ी। मुकुंदरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चांदमाड़ी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ एक है, वो है नदी निर्मित क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र के अलावा एक शाहबाद का उच्च क्षेत्र भी है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सभी दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का हिस्सा ही है और एक ये ढक्कन का पठार हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहले बात करें कमलनाथ की, तो देखो कमलनाथ सिरोही में न होकर सीकर में है, राइट आंसर होगा यही, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है, सीकर में। उसके अलावा जरगा, जरगा मैंने आपको, जरगा उदयपुर में स्थित है। आगे मैं आपको बता दूंगा कि क्योंकि आगे एक क्वेश्चन में है शायद जरगा। उसके बाद बात करते हैं रघुनाथगढ़ की, तो रघुनाथगढ़ सीकर में है, ये पीछे आ चुका। कुंभलगढ़ की बात करें तो कुंभलगढ़ है राजसमंद में। बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट है एक को, यानी फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से सुमेलित करना है, ये कौन सा इसमें है? तो सबसे पहले देखो मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश, तो ये गिरवा, यानी कि जो मेवाड़ के जो पर्वतीय प्रदेश है उसे गिरवा कहते हैं। इसके अलावा देखो हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश की अगर बात करें तो हाड़ौती प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ आएगी, ये अभी आपने देखा है। शेखावाटी प्रदेश की बात करें तो अंतर प्रवाहित क्षेत्र, क्योंकि यहाँ सबसे काटली नदी अंतर प्रवाहित की, पूर्णतः अंतर प्रवाही की सबसे बड़ी नदी है। गगन मैदान की बात करें तो नाली, जो गगन नदी जहाँ बहती है उसे नाली कहते हैं, यानी कि जो उसका पार्ट है गंगा नदी के जो पार्ट को है उसको नाली कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इनका ये क्रम हो गया। इसका राइट आंसर होगा 3, 1, 4, 2। बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट है अरावली पर्वत की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी आपको बताना है कि सबसे छोटी, फिर उसके बाद में सबसे ऊंची, तो सबसे ऊंची तो देखो गुरु शिखर होगी, तो डी ऑप्शन है लास्ट में वो सही है, तो डी 3 में हो गया। अगर अब बात करें तो सबसे पहले आएगा जरगा, जरगा सबसे पहले आएगी। जरगा के बाद में, दरगाह के बाद बात करें, दरगाह के बाद शेर और दिलवाड़ा, शेर और दिलवाड़ा, तो इसमें दिलवाड़ा पहले, उसके बाद शेर, फिर उसके बाद गुरु शिखर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की, तो 56 बेसिन किस जिले में स्थित है? आपको बताना है कि 56 बेसिन किस जिले में स्थित है।
राइट आंसर होगा बांसवाड़ा, क्योंकि आपने देखा होगा, देखो बांसवाड़ा से लेकर जो माई नदी है वो प्रतापगढ़, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य जो मैदान फैला हुआ है 56 नदी नालों और उनका जो समूह है उसको 56 बेसिन कहा जाता है। ये देखो दोबारा आ गया, 56 का मैदान स्थित है, देखो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य ये 56 का मैदान है, यहाँ माही नदी बहती है। भूभाग जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है 56 का मैदान, नदी नालों के कारण से 56 का मैदान कहते हैं, और ये माही नदी का अपवाचंतर है। मैंने आपको सारे बता दिया। बात करते हैं नेक्स्ट की, ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खराड़ क्या था, तो खराड़ जो एक कर था वो क्या था, तो इसका राइट आंसर होगा जो श्रमजीवी जातियां से वसूली जाने वाली राशियां, यानी जो श्रम करने वाली जो जातियां थी, तो राजस्थान राज्य के खास के में श्रम जो जातियां करती थी उनकी उनसे जो वसूली जाती थी राशियां उन्हें खराड़ खलडा कहा जाता था। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो घग्गर का मैदान स्थित है, ये मैंने आपको बताया ही था कि गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी बहती है, तो उनका मैदान घग्गर नदी का जो मैदान है वो घग्गर मैदान कहलाता है। बात करें कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य पठार, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि जो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मैदान के मध्य जो फैला हुआ है उसे बोराट कहते हैं, यानी राढ़, गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ के मध्य। बात करते हैं बोराट का पठार, ये देखो दोबारा पूछ लिया, उदयपुर के उत्तर पश्चिम से लेकर कुंभलगढ़ के गोगुंदा तक फैला हुआ है। उसके बाद में देखो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, ये दोबारा आ गया, हाड़ौती पठार में है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। देखो निम्न में से किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा देखो जालौर। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको मेंटली आपको कौन आपके जो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में जो आपको कॉन्फिडेंस को देखते हैं, और आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको क्वेश्चन को देखते ही सही करेंगे या नहीं। अब देखो इसमें शुष्क उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन पूछे थे, और ऑप्शन में देखो क्योंकि वो एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको ऑप्शन से काटने भी पड़ेंगे, अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको ऑप्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको ऑप्शन से, अगर आप ऑप्शन को काटोगे तो ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो इसमें देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था, बूंदी, अब देखो नीचे बूंदी आती है हाड़ौती में, ठीक है, तो वो तो हाड़ौती में है, तो वो एकदम आदर्श जिलों में आता है, तो बूंदी और बांसवाड़ा इसलिए दोनों आदर्श में आते हैं। तो ये दोनों अगर दिए हुए हैं तो यहाँ शुष्क जो पतझड़ वन पाए जाते हैं। उसके अलावा देखो अलवर दिया हुआ है और जालौर दिया हुआ है, तो अब देखो अलवर में भी बारिश होती है, जबकि जालौर क्या है मरुस्थलीय प्रदेश में आएगा, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ बी, ठीक है। तो आप भी ऑटोमेटिक ही कर सकते हो क्योंकि ये सबसे अलग है, बाकी लगभग में बारिश होती है और लगभग में अच्छी खासी बारिश होती है, इस कारण वहाँ वन पाए जा सकते हैं। और जालौर में क्या है कि थोड़े मरुस्थलीय प्रदेश में होने के कारण ये क्या है इसका राइट आंसर हो गया जालौर। ये आपको वहाँ समझना है कि कौन से तीन ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन मतलब अलग है, और आपको वही करके आना है, इससे आप बहुत से क्वेश्चन को कर पाओगे। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो विद्या कगार भूमि हिस्सा है, ये देखो मैंने आपको पहले भी बता दिया था विद्या कगार भूमि किसका हिस्सा है, तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का हिस्सा है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्फूत का प्रकार नहीं है, तो देखो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए थाली। क्यों? क्योंकि थाली क्या है, थली क्या है कि मरुस्थलीय क्षेत्र को थली कहा जाता है, न कि किसी बालू का स्फूत यानी कि टीले के प्रकार को। बाकी ये सारे बालू का स्फूत के प्रकार हैं। जैसे अगर बरखान की बात करें तो बरखान क्या है, अर्धचंद्राकार बालू का स्फूत को बरखान कहा जाता है, जो कि भालेरी की सबसे ज़्यादा फेमस है। उसके बाद बात करें पैराबोलिक की, तो जो हेयर पिन के आकार के जो होते हैं उनको कहते हैं पैराबोलिक, हेयर पिन वालों को जो संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं। सीप की बात करें तो ये अनुप्रस्थ जो होते हैं, जो अनुप्रस्थ नहीं जो अनुदैर्घ्य जो बालू का स्फूत होते हैं उसका एक प्रकार है सीप। अनुदैर्घ्य कौन से होते हैं, जैसे रेखीय या पूर्णावर्ती भी कहते हैं, जो पवनानुवर्ती यानी पवन के जो समानांतर जो चलने वाले जो होते हैं उनको अनुदैर्घ्य कहा जाता है, और उसी अनुदैर्घ्य का एक प्रकार है सीप। बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति या अवस्थित सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन से सही सुमेलित नहीं है, तो बोराट का जो पठार है वो कुंभलगढ़ से गोगुंदा है, ये मैंने आपको बताया था। बाकर देखो सिरोही में है, तो सिरोही की जो पहाड़ियाँ हैं उनको बाकर कहा जाता है। गिरवा उदयपुर में है, जो उदयपुर के चारों तरफ जो तस्तरी नुमा जो पहाड़ियाँ होती है उसे गिरवा कहा जाता है। और उदय सिंह ने उदयपुर के जो चारों तरफ इन पहाड़ियों की वजह से ही उदय सिंह ने वहाँ उदयपुर बसाया था। तो जो उदयपुर के जो चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ हैं वो या मेखला है, संखला है, उसे गिरवा कहा जाता है। और जो फिर वे ढलान युक्त पहाड़ियाँ हैं
सिरोही के पूर्वी क्षेत्र में उसे भाकर कहा जाता है। बात करें रामगढ़ पहाड़ी की तो ये गलत है, राजसमंद न होकर यहाँ बारा आएगा। क्यों? क्योंकि जो रामगढ़ पहाड़ियाँ हैं वो बारा में स्थित है, मेरी यहाँ ड्यूटी रह चुकी है। और ये राजस्थान की नहीं कह सकते, ये क्या है, घोड़े के नाल के आकार की, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कोई टाइम में उल्का पिंड पड़ा था, इसलिए इस आकार की है। और यहाँ देश का पहला, यानी कि देश का पहला जैव हेरिटेज क्षेत्र भी बना हुआ है। जियो हेरिटेज क्षेत्र है, देश का पहला जियो हेरिटेज क्षेत्र है। और ये सुर्खियों में आया था उल्कापिंड के वो गिरने की आकृति के कारण। और यहाँ रामगढ़ माता जी का मंदिर भी स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी। तो आप सभी लोग जानते हैं जैसलमेर की स्थापना 12वीं शताब्दी में की गई थी। और भाटी राजपूत वंश का यहाँ राज रहा है, लगभग देश की स्वतंत्रता तक उन्हीं का राज रहा है यहाँ कंटिन्यू। 1556 ईस्वी में भाटी राव जैसल के द्वारा जैसलमेर की स्थापना की गई थी। बात करते हैं नेक्स्ट की, राजस्थान में पर्वत चोटियों को उनके ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सबसे ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी, उसके बाद में सबसे लास्ट में सबसे बड़ी। तो देखो सबसे लास्ट में सबसे बड़ी गुरु शिखर इन 3 में है, तो ये तो सही हुआ। उसके बाद बात करते हैं अपन, देखो तारागढ़ और कुंभलगढ़ में तारागढ़ छोटी है, तो तारागढ़ की, क्योंकि तारागढ़ की जो लंबाई है वो है 870। के अलावा बात करें कुंभलगढ़ की, तो कुंभलगढ़ की 1224। के अलावा बात करें अंचलगढ़ की, तो अंचलगढ़ की है 1380। और गुरु शिखर की आप जानते हैं 1722। ठीक है, तो ये इनका सही क्रम है, वो ये है ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक स्थल सही सुमेलित नहीं है। यानी आपको बताना है कि कौन सा है इसमें जो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा महान सीमा भ्रंश संतूर बूंदी। तो संतूर तो ये तो बूंदी की संतूर जो है वो बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है संतूर। जबकि जो महान सीमा भ्रंश है वो क्या है, अगर महान सीमा भ्रंश की बात करें तो महान सीमा भ्रंश क्या है कि ये अरावली और विंध्याचल पर्वत को एक दूसरे के समकोण पर काटने वाले क्षेत्र को कहा जाता है। और ये सवाई माधोपुर बूंदी व सवाई माधोपुर भाग में फैला हुआ है। यहाँ क्या है, विंध्याचल पर्वत व अरावली। एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, इसलिए इसे ये संक्रांति प्रदेश कहा जाता है, महान सीमा भ्रंश भी कहा जाता है। ठीक है, महान सीमा भ्रंश या महान संक्रांति प्रदेश भी कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। बाकर तिरवे गिरवा उदय चंबल कांठल, ये देखो ये सही सुमेलित नहीं है। छप्पन की पहाड़ियाँ जालौर शिवाना में मोस्ट है, इसमें शिवाना ज़्यादा है। तो 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर शिवाना में फैली हुई है। कांठल देखो कांठल प्रतापगढ़ में है, तो इसका ये गलत है। और ये भी गलती से लिख दिया शायद, इसका राइट आंसर होगा 3, क्योंकि 3 सही सुमेलित नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है देखो निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली से संबंध नहीं है, यानी कि कौन सा पठार का अरावली से संबंध नहीं है। तो देखो इसका राइट आंसर होगा होराट है, उड़िया है, उड़िया का पठार है, लसाड़िया का पठार है। लसाड़िया का पठार का राइट आंसर होना चाहिए लसाड़िया का पठार। क्यों? क्योंकि जो लसाड़िया का पठार नहीं, हाड़ौती जो है वो अरावली से संबंधित नहीं है। लसाड़िया का पठार है, हाड़ौती प्रदेश है, वो वैसे भी नीचे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में आता है, तो वो अरावली से संबंध नहीं रखता। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो राजस्थान के पश्चिम मरुस्थल के सबसे प्रमुख अधिकांशतः बालू का स्पूत है, यानी कि कौन से बालू का स्पूत सबसे ज़्यादा है। तो देखो इसमें बरखान, पूर्वानुवर्ती, अनुप्रस्थ और पैराबोलिक। तो मेरे हिसाब से इसमें शायद पैराबोलिक सबसे ज़्यादा आएंगे, क्योंकि राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा है वो पैराबोलिक प्रकार के बालू का स्पूत सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इनके बालू का स्पूत की, तो बालू का स्पूत जो है वो राजस्थान में
अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं बालू का स्पूत। तो वो आकार के आधार पे और उस आधार पे सब सारे आधार पे बालू का स्पूत अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो बात करते हैं बालू का स्पूत की। तो देखो बालू का स्पूत क्या है। राजस्थान में जो बालू का स्पूत है वो एक तो है अनुदैर्ध्य। अगर आप वायु की गति के अकॉर्डिंग बात करें, एक तो होते हैं अनुदैर्ध्य। आप इसको कैसे याद रखेंगे। अनुदैर्ध्य मतलब धैर्य रखने वाला। जैसो जो कि हवाओं के समानांतर बनते हैं तो रेखीय भी कहते हैं। रेखीय भी कहते हैं, पवनानुवर्ती भी कहते हैं, यानी कि जो हवाओं के समानांतर बनते हैं। आपने कभी देखे होंगे जैसलमेर, ये कहाँ पाए जाते हैं मुख्य रूप से। मुख्य रूप से पाए जाते हैं जैसलमेर। जैसलमेर के अलावा बात करें तो बीकानेर। बीकानेर के अलावा बात करें तो बाड़मेर। बाड़मेर के अलावा बात करें तो जोधपुर। ये जो मुख्यतः जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं वहाँ इस प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। कभी आपने देखा होगा जैसलमेर और इनके जो टीले अगर आपने देखे होंगे तो एक ऐसे क्रम में एक सीधे रेखा रेखा के अनुसार आपको दिखाई देंगे। उन्हें अनुदैर्ध्य कहते हैं। वो धैर्य रखते हैं और हवाओं के समानांतर बनते जाते हैं। एक होते हैं अनुप्रस्थ। अगर हम बात करें अनुप्रस्थ की, अनुप्रस्थ वो कहते हैं जो हवाओं के समानांतर नहीं रहते और यानी कि उसके समकोण पर रहते हैं। यानी कि जो समकोण या हवाओं के लंबवत, यानी कि जो हवाओं के लंबवत यानी कि हवाओं के जो लंबवत बनते हैं उन्हें अनुप्रस्थ कहा जाता है। ये मुख्यतः अगर अनुप्रस्थ की बात करें तो शेखावाटी प्रदेश, जुन्नू सीकर, उसके अलावा कुछ जोधपुर और बाड़मेर के भाग में भी ये पाए जाते हैं। तो ये तो हो गए। इसके अलावा देखो एक और होता है बरखान। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बरखान किसे कहते हैं। जो अर्धचंद्राकार अर्धचंद्राकार होते हैं बालू का स्पूत, उन्हें बरखान कहा जाता है। और ये सर्वाधिक मरुस्थल के लिए जो सर्वाधिक जो उत्तरदायी जो होते हैं वो बरखानी होते हैं। यानी कि अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मरुस्थलीकरण के लिए वो सर्वाधिक उत्तरदायी ये होते हैं। अगर इनकी बात करें कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, देखो कुछ ज़िले हैं जहाँ ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो फेमस हैं वो हैं भालेरी के अलावा बालोतरा। बालोतरा के अलावा बात करें तो ओसिया। नहीं पूछेंगे। इसके अलावा अगर और आप डीप में जाना चाहते हो तो रावतसर और देशनोक, ये दो नाम और लिख सकते हो। ये भी यहाँ भी ये बरखान प्रकार के जो पाए जाते हैं। इसके अलावा एक आकृति का कोडिंग भी होते हैं जिसमें पैराबोलिक, तारा स्पूत या शब्द का भी पाए जाते हैं। वो मैं आपको आगे बता दूंगा क्योंकि यहाँ ज़्यादा ज़्यादा जगह हो गई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, उपरमाल क्या है। उपरमाल क्या है। तो उपरमाल आप जानते हो कि चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, यानी कि चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार को उपरमाल का पठार कहा जाता है। देखो उपरमाल की अगर अपन बात करें तो जो उपरमाल है वो चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक, हाल इधर लिख देता हूँ।
यानी कि भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया यानी जो भीलवाड़ा तक जो पठार फैला हुआ है उसे ऊपर माल का पठार कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की, तो निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अरावली में अवस्थित नहीं है, यानी कि कौन सा जो दक्षिण अरावली में स्थित नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा दक्षिण अरावली में स्थित नहीं है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं, ज़्यादा ऊपर चला गया। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अरावली में स्थित नहीं है, तो देखो उड़िया का पठार दक्षिण अरावली में स्थित है, लसाड़िया का पठार दक्षिण अरावली में स्थित है। इसके अलावा शाहबाद उच्च भूमि, तो ये शाहबाद उच्च भूमि देखो दक्षिण भाग में पाई जाती है, दक्षिण पठारी बारे में मैंने आपको बताया भी था। बोराट आपको जानते ही हैं। तो ये अगर शाहबाद उच्च भूमि की बात करें तो देखो शाहबाद जो उच्च भूमि है वो 12 में स्थित है, और यहीं शाहबाद का किला भी बना हुआ है, और ये जो भूमि से बहुत ज़्यादा ऊपर बसा हुआ है, इसलिए शाहबाद उच्च भूमि है। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है देखो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य, ये देखो दोबारा क्वेश्चन आ गया। ये मैंने आपको वही बता दिया था कि बिजोलिया से भैंसरोडगढ़, और वहाँ क्या पूछा गया था कि भैंसरोडगढ़ कहाँ, चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा के मध्य। सिर्फ अब जगह का नाम दे दिया तो इसका राइट आंसर होगा ऊपरमाल। बात करते हैं नेक्स्ट की, राजस्थान में उत्खाट भूमि या स्थलाकृति, ये देखो मैंने आपको बताया था। चंबल, चंबल कहाँ है, चंबल सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की, तो राजस्थान की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, तो 61% भाग है वो पाया जाता है मरुस्थल का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का कितना प्रतिशत, तो ये हो गया 61% पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 61.11% भाग तो ये हो गया। इसके अलावा देखो 23% जो भाग है वो 23% भाग जो है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश, के अलावा अगर हम बात करें 23%, इसके अलावा 9.3% है वो अरावली, 9-10 का जो रेशियो रहता है। उसके अलावा 6.49 जो है वो पाई जाती है दक्षिण पठारी, दक्षिण पठारी भाग है वो 6। इस तरीके से ये रेशो रहता है राजस्थान में भौतिक प्रदेशों का। बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट है बरखान, स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक भाग से, ये मैंने आपको देखो बता ही दिया था। बरखान क्या कहलाते हैं, बरखान टीले होते हैं जिन्हें बरखान कहा जाता है, अर्धचंद्राकार टीलों को बरखान कहा जाता है, जो मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी भी होते हैं, बालेरी और यहाँ के ज़्यादा फेमस हैं। ये मैंने आपको पिछले बता दिया था। इसका राइट आंसर होगा मरुस्थलीय प्रदेश। बात करते हैं नेक्स्ट की, राजस्थान के पूर्व मैदानी भाग, राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना है, ये देखो अब यहाँ पे पूर्व मैदानी भाग पूछ लिया। ये देखो पूर्व मैदानी भाग जो कि 23% भाग है। इसके अलावा वहाँ क्या पूछा था, वहाँ पूछा था पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश 61.11%। बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्न बेसिनों में से कौन सा गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ये देखो गोडवाड़ प्रदेश, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं गोडवाड़ प्रदेश से, और गोडवाड़ प्रदेश लूनी बेसिन में आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लूनी बेसिन, तो लूनी बेसिन में देखो जो जालौर है, जो लूनी बेसिन है इसे जालौर में क्या कहा जाता है, रेल या रेला कहा जाता है। इसके अलावा देखो बात करें तो यहीं गोडवाड़, यहीं छप्पन छप्पन की पहाड़ियाँ भी हैं। ठीक है, जिसमें नाकोड़ा पर्वत, जहाँ 23वें पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, बहुत ज़्यादा फेमस। उसके अलावा यहाँ इसमें एक पिपलोद नामक स्थान भी है जो कि पश्चिम राजस्थान के का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। ठीक है, और देखो एक बात और बता देता हूँ मैं कि यहाँ जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ पाई जाती है। मैंने शायद पिछले इससे पहले जो रीट हुआ था उसमें देखा था, इसी जसवंतपुरा की पहाड़ियों में डोरा पर्वत है जो पश्चिम राजस्थान का
और ये जो डोरा पर्वत है वो पश्चिम राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिम राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फर्स्ट और सेकंड सूची को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को में से सही का उत्तर चयन कीजिए। तो छप्पन की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर में है, ये आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, गिरवा उदयपुर में है। छप्पन का मैदान जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में फैला हुआ है। बालू का स्पूत मुक्त प्रदेश पोखरण, ये मैंने आपको बताया था। तो सारे के सारे सही सुमेलित हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो बात करें नेक्स्ट की। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं। तो देखो बीहड़ मैंने आपको बताया था, चंबल बेसिन में बीहड़ों की भूमि कहा जाता है और यहीं डाकुओं की जन्म भूमि भी कहा जाता है, जिंदौली। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है, जिंदौली सुरंग राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है। तो देखो अगर जिंदौली सुरंग की बात करें तो ये अलवर जिले में स्थित है, भैरोड रोड पे ये सुरंग स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है, बागड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये माई मैदान को बागड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू से लगा हुआ है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पठार है वो माउंट आबू से लगा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो उड़िया का पठार है। क्यों लगा हुआ है, देखो उड़िया का पठार है वो राजस्थान का एक तो सबसे ऊंचा पठार है, लगभग 1360 मीटर हैं। इसके अलावा बात करें तो ये माउंट आबू जो है ना, राजस्थान का जो माउंट आबू है वो इसी पर स्थित है। माउंट आबू है वो इसी पर स्थित है, इसलिए जो उड़िया का पठार है वो माउंट आबू से कनेक्टेड है। बात करते हैं नेक्स्ट की। नानीलुमा अपरदन सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन में के हिसाब से कोटा इसका राइट आंसर हुआ। क्यों, तो कोटा जो हाड़ौती प्रदेश है वहाँ नदियों से अलग अलग छोटी छोटी अपराधियाँ निकाल कर और वहाँ से नालियों के द्वारा पानी को पहुँचाया जाता है, जिससे क्या है बहुत ज़्यादा अपरदन होता है। बात करते हैं नेक्स्ट की। राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह कहलाते हैं बीड़। देखो जो राजस्थानी भाषा में जो घास के मैदान होते हैं बीड़ कहा जाता है। अगर बात करें नेक्स्ट की, तो किस राजस्थान के किस क्षेत्र में बालू का स्पूत यानी कि किस क्षेत्र में बालू का स्पूत मिलते हैं। तो देखो ये बीकानेर हो गया, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन थे उसमें बालू का स्पूत यानी कि जो मिट्टी के जो टीले हैं उसका कोई वो नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर बीकानेर था। बात करते हैं नेक्स्ट की। डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालौर भाग है, तो वो है लूनी बेसिन में। अब देखो मैं आपको यहाँ वो बता देता हूँ जो 3 छूट गए थे आकृति के अकॉर्डिंग वाले, कि जो बालू का स्पूत है उनको आकृति के अकॉर्डिंग भी बांटा गया है। इसमें जो सबसे पहला है वो होता है पैराबोलिक, तो लगभग राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो पैराबोलिक किसे कहते हैं, जो हेयरपिन के आकार के जो टीले होते हैं उसको पैराबोलिक कहा जाता है। ठीक है, ये लगभग राजस्थान के संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा बात करें नेक्स्ट की, तो एक होते हैं तारा स्पूत। तारा स्पूत उन्हें कहते हैं तारे के आकार के होते हैं, और ये मुख्यतः मोहनगढ़ 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 सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। देखो मोहनगढ़ तो जैसलमेर में है, तो सूरतगढ़ है वो गंगानगर में है। ठीक है, तो यहाँ ये तारा स्रोत है वो पाए जाते हैं। उसके अलावा जो एक और प्रकार है वो है सब्ज काबीज। सब्ज काबीज की अगर बात करें तो जो छोटे आकार के होते हैं, और आपने कभी देखा होगा कि जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं उसके चारों तरफ आके मिट्टी जमा हो जाती है और वहाँ छोटे छोटे जो मरुस्थल बन जाते हैं, वो जो टीले बन जाते हैं छोटे छोटे, उनको कहते हैं सब्ज काबीज। ठीक है, यानी कि जो छोटे आकार के जो छोटी झाड़ियों हैं उनके सहारे बनने वाले छोटे आकार के छोटे झाड़ियों के सहारे बनने वाले
ठीक है, बालका स्पूत को कहा जाता है। बात करें इधर तो चित्तौड़गढ़ किला स्थित है, तो देखो चित्तौड़गढ़ किला मेसा की पहाड़ी पे स्थित है या मेसा पठार पे स्थित है, बात एक ही है, सॉरी पहाड़ी पठार पर स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से थार के किस भाग की समुद्र तल से ऊंचाई कम है। ये आपको बताना है कि जो थार का मरुस्थल है उसमें से थार के मरुस्थल का कौन सा भाग है जो समुद्र तल से कम ऊंचाई पे है। देखो ये आपके कॉमन सेंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी टाइप से पूछे जाते हैं। अब यहाँ आपको दिमाग लगाना है कि आप कैसे समुद्र तल से ऊंचाई पता कर सकते हैं। तो देखो राजस्थान के जो थार के मरुस्थल में एक ही नदी बहती है, लूणी नदी, जो उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ जाती है। का मतलब क्योंकि पानी कभी भी है ना, पानी हमेशा ऊंचाई से नीचाई की तरफ यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ ही जाएगा। तो यहाँ जो लूणी नदी है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती है। इसका मतलब कि जो उत्तर की भूमि है वो ऊपर है और दक्षिण की भूमि गहराई में है। तो समुद्र तल से जो पास हुआ जो दक्षिण भाग, तो यही उन्होंने पूछा है कि समुद्र तल से कम ऊंचाई कौन सी है। तो सबसे कम ऊंचाई है जो वो है दक्षिण भाग, क्योंकि दक्षिण भाग में लूणी नदी बहकर आती है, इसलिए दक्षिण भाग के समुद्र तल से कम ऊंचाई पर है। बात करें नेक्स्ट की, तो झालावाड़ अवस्थित है, तो वो झालावाड़ हाड़ौती प्रदेश में अवस्थित है, आप जानते ही हैं। उसके अलावा देखो राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस काल को योध्य प्रदेश कहा जाता था। तो योध्य प्रदेश देखो गंगानगर को कहा जाता था। इसके अलावा गंगानगर हनुमानगढ़, जो हनुमानगढ़ तो गंगानगर से मिलकर बना है। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ कौन से प्रदेश में स्थित है, ये मैंने आपको बताया था कि रामगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो गोलाकार या फिर जो घोड़े के नाल मान लो या गोलाकार मान लो, गोलाकार ज़्यादा सही है क्योंकि यहाँ उल्का पिंड आकर गिरा था। तो ये हाड़ौती में है। रामगढ़ जो 12 में स्थित है, यहाँ रामगढ़ माता जी का मंदिर भी है और जियो हेरिटेज क्षेत्र भी बना हुआ है। ये देश का पहला जियो हेरिटेज क्षेत्र है। ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था जब उल्का पिंड के गिरने के बाद जब बना था, उसके बाद कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा विश्व पटल पर आया था रामगढ़। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। देखो अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो दक्षिण भाग प्राप्त करता है, क्योंकि देखो इधर सिरोही और ये जो क्षेत्र है उदयपुर सिरोही, जो यहाँ का जो क्षेत्र है ज़्यादा बारिश प्राप्त करता है, क्योंकि मध्य में और उसके बाद उत्तर में तो ज़्यादा सबसे कम हो जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर था दक्षिण। बात करते हैं झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा करते हुए आप किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों का क्रम का अवलोकन करेंगे। ये कह रहा है कि अगर आप बीकानेर से अगर आप झालावाड़ से लेकर बीकानेर की तरफ जाओगे तो आप कैसे कौन कौन से भौतिक प्रदेशों से गुजरोगे या उनका अवलोकन करोगे। तो सबसे पहले तो देखो झालावाड़ है वो हाड़ौती में है। उसके बाद अपन जाएंगे तो बनास बेसिन, क्योंकि जो बीच का पूरे मैदानी भाग है यहाँ बनास बेसिन आ गया। बनास के बाद अगर बात करें तो ये जो मध्य अरावली अजमेर का मध्य अरावली, उसके बाद जो ये थार का मरुस्थल, ठीक है। तो यही इसमें दिया हुआ देखो हाड़ौती का पठार, बनास बेसिन और मध्य अरावली, उसके बाद थार का मरुस्थल तो है ही, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है निम्न पर्वत चोटियाँ घाट दर्रा अरावली के किस भाग में स्थित है। आपको बताने की कौन सा किस भाग में स्थित है। सबसे पहले बात करते हैं शिवपुरा घाट, तो ये मध्य अरावली में स्थित है और ये शिवपुरा घाट है ये अजमेर में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें तो अजमेर में है वो पीपली के अलावा कचवाली के अलावा बात करें तो उदावली के बाद बात करें तो स्वरूपा घाट भी बोलते हैं, स्वरूपा घाट, शिवपुरा घाट, ये सारे क्या है अजमेर में स्थित है। उसके अलावा बाद में बात करते हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है बर्रा दर्रा किसे जो है वो मध्य अरावली में स्थित है, ये भी सही है। देखो बर्रा दर्रा की अगर बात करें तो ये अजमेर से पाली को जोड़ता है, ठीक है। अजमेर को पाली से जोड़ता है बर्रा दर्रा, और ये अजमेर को पाली से जोड़ता है इसलिए मध्य अरावली में हो गया। मेलवाड़ा या मारवाड़ की पहाड़ियाँ ये मध्य अरावली में हैं, ये क्या करती है ये जोड़ती है अजमेर में मारवाड़ को अलग करती है। मारवाड़ की पहाड़ियाँ भानगढ़ देखो आप जानते हो भानगढ़ सिरावास ये उत्तरी अरावली में है जो कि अलवर में है। नाग पहाड़ की बात करें तो नाग पहाड़ वो क्या है, नाग पहाड़ अजमेर में है, उत्तरी अरावली नहीं होगी, ये होगी मध्य अरावली, क्योंकि अजमेर क्या है मध्य अरावली में आता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की, तो डोरा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है, तो दक्षिण अरावली में। डोरा पर्वत चोटी मैंने देखो आपको बताया भी थी, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जालौर में स्थित है। अंचलगढ़ चोटी, तो अंचलगढ़ सिरोही में स्थित है, तो ये सिरोही हो जाएगा।
ये दक्षिण अरावली सही है। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी देखो गुरु शिखर है, आप सभी लोग जानते हैं सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। के बाद देखो ये सेकंड है कुंभलगढ़, जरगा, अंचलगढ़ और कमलनाथ। आपको बताना है कि इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अगर देखो कुंभलगढ़ की बात करें तो कुंभलगढ़ है 12x49। ठीक है, और अगर बात करें जरगा की तो जरगा की तो आपको पता ही होगी 1431 है। इसके अलावा बात करें अंचलगढ़ की तो अंचलगढ़ की 1380 है। कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ की 1001, हाँ 1001 ही है गुरु शिखर। तो ये है, इसमें जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई? तो सबसे ऊंची चोटी हुई जरगा, क्योंकि 1331 है, तो इसका राइट आंसर हुआ। और बात करें अगर ऊपर वाले की तो इसमें गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, तो आप सभी जानते हैं 1722 की वो होती है, 1722। उसके बाद देखो शेर आता है 1597 शेर होगी। अगर बात करें दिलवाड़ा की तो ये मैंने आपको बता ही दिया था 1422। ठीक है, 1422 हो गया। उसके बाद में जो कुंभलगढ़ है इसकी याद करनी बहुत ईजी है, 1224 है, 12×2 = 24, ये कुंभलगढ़ की है। ठीक है, ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक वाले पोर्शन में बता दूंगा कि कैसे कैसे किसकी याद रखनी है और कौन कौन से की याद रखनी है। इसके साथ ही हमने आज राजस्थान के जो फर्स्ट सेकंड टॉपिक है भौतिक स्वरूप, उसके 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। इसके अलावा इस टॉपिक में लगभग 150 से भी प्लस क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो इसलिए अगर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो हम तो 3 पार्ट में देखेंगे। आज हमने राजस्थान के फर्स्ट 50 देखे हैं, कल 50 से 51 से लेकर 100 तक देखेंगे, और थर्ड पार्ट में इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम ये भौतिक स्वरूप को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।